सो वी फिगर्ड आउट 99% प्लॉट ऑफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और ये मूवी स्पाइडरमैन की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। और आई थिंक हमें लगता है कि हमने इसका ऑलमोस्ट पूरा प्लॉट क्रैक कर लिया है, और वीडियो के एंड तक हम आपको भी कन्विंस कर देंगे कि क्यों ये मूवी स्पाइडरमैन की अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी हो सकती है। तो चलो लेट्स गो। स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे एक ओरिजिन स्टोरी होने वाली है। हाँ, मुझे पता है आप बहुत बातें सोच रहे होगे फोर्थ मूवी होकर ओरिजिन स्टोरी कैसे हो सकती है, लेकिन वेट, एक इंटरव्यू क्लिप देखो आप। इसमें टॉम हॉलैंड खुद बोल रहा है कि ये बिल्कुल फील देगी फर्स्ट मूवी की तरह, ओरिजिन स्टोरी की तरह। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये एक ओरिजिन स्टोरी भी हो सकती है, और एक ऐसा कैरेक्टर इस मूवी में होने वाला है जो है हल्क के होने के बाद ये मूवी एक अलग ही डायरेक्शन में टर्न करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ कबूतरों की माने, सूत्रों की माने, इसमें बोला जा रहा है हल्क या तो विलन का रोल प्ले करेगा या मेंटर का। विलन वाली बात को आप बिल्कुल साइड रख दो, उसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन मेंटर वाली बात क्यों है? मेंटर वाली बात इस वजह से उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर की आज तक हमें ओरिजिनल स्टोरी देखने को नहीं मिली। कॉमिक्स में तो वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया था, लेकिन हमें आज तक पता नहीं लगा वो एमसीयू में स्पाइडर किसने बनाया। हम सिर्फ अज्यूम करते हैं वो टोनी स्टार्क ने बनाया, क्योंकि टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता था स्पाइडरमैन की। हो सकता है वो एक हल्क का, ब्रूस बैनर का ही एक फील्ड प्रोजेक्ट हो, क्योंकि हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा भी है वो कुछ ह्यूमन जीन्स पे रिसर्च कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर ब्रूस बैनर ने ही बनाया है। और इस बात को और हवा देती है ब्रूस और पीटर की अनसॉल्व पास्ट हिस्ट्री। ब्रूस को शायद पता ही नहीं हो कि उसने स्पाइडरमैन को क्रिएट करा है, बट ये वाली बात शायद टोनी को पता हो, और इसी वजह से शायद वो स्पाइडरमैन की पीटर की इतनी हेल्प करता हो। रिमेंबर, जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट टेक प्लेस करते हैं 2015 में, उस टाइम हल्क मूवी के एंड में स्पेस में चला जाता है, और स्पाइडरमैन होमकमिंग के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं 2016 में। उससे 6 महीने पहले स्पाइडरमैन को उसकी पावर मिलती हैं। ऑन स्क्रीन हमें ब्रूस बैनर और पीटर का इंटरेक्शन कभी देखने को मिला ही नहीं है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की स्नैप से स्पाइडरमैन 5 साल के लिए गायब हो जाता है, और फिर वो एंड गेम में आता है। एंड गेम में भी ब्रूस और पीटर का इंटरेक्शन हमें नहीं मिला है। हाँ, एंड में हमें एक फ्यूनरल वाला सीन मिलता है, उसमें भी उनको बात करते हुए नहीं दिखाया है। तो आखिर कैसे हुआ? ब्रूस को कैसे पता चला कि स्पाइडरमैन उसका ही प्रोजेक्ट है, पीटर उसका ही प्रोजेक्ट है? ये बात हो सकती है इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे। उस 5 साल के गैप में ब्रूस बैनर ने, हल्क ने रिसर्च करी होगी पीटर की लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर, क्योंकि आप ये वाला सीन देखिए स्पाइडरमैन। इस टाइम पे इन्फिनिटी वॉर में ये वाले सीन में ब्रूस को नहीं पता होता है कि पीटर पार्कर और एंटमैन जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, बट जब उसको पता चला होगा तो उसने इसके ऊपर रिसर्च करी होगी। उस टाइम तक वो स्टेप अप नहीं करा, इसलिए क्योंकि उसको लगता था कि पीटर अभी भी परेशान है, बट उसके पास लोग हैं उसको संभालने के लिए। बट नो वे होम के बाद जब पूरी दुनिया उसको भूल चुकी है, और इस टाइम पे अब जब हमें ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन दिखेगा बिल्कुल तन्हा, लोनली, डिप्रेस, अपनी लाइफ से हार हुआ, और इस बात को लेकर ब्रूस, हल्क दोनों गिल्ट फील करेंगे, और तभी ब्रांड न्यू डे में हल्क स्टेप अप करेगा एज अ मेंटर ऑफ स्पाइडरमैन। तो हमने हल्क की बात बहुत ज़्यादा कर ली। इतनी हल्क की बात तो खुद मार्वल में कभी नहीं हुई जितनी हमने कर ली, वो लोग करते ही नहीं है। तो अब मैं आपको एक उसी क्लिप के आगे का वर्जन दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। We were really restricted with what we could do in the last movie because of COVID. We shot the entire film on stages. Now we're really going to lean into that old school filmmaking and shoot in real locations. तो इस क्लिप में खुद टॉम हॉलैंड बोल रहा है कि ये मूवी रियल लोकेशन पे शूट होने वाली है। वो क्यों होने वाली है यही मूवी? नो वे होम क्यों नहीं थी? क्योंकि नो वे होम के साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, वो कोविड के टाइम पे शूट हुई थी। तो इस मूवी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मूवी रियल लाइफ लोकेशन पे शूट होगी। और ये इसके सेट फ़ोटोज़ इस बात को अच्छे से जस्टिफाई करते हैं, जो आप सब ने देख लिए। इसके सेट फ़ोटोज़, सेट वीडियोस, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ पे कैरेक्टर्स आ रहा है, और यहाँ तक कि ऑथेंटिक स्विंगिंग सीन्स तक हैं। और वो सूट, उसकी कैसे बात करूँ आपसे, इतना ऑथेंटिक, कॉमिक बुक के पन्नों से जस्ट बाहर आया हुआ सूट है। और वो लगता भी है कॉमिक बुक से भी इंस्पायर्ड है, और मूवीज़ से भी इंस्पायर्ड है। पिछली स्पाइडरमैन की मूवीज़, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की, वो होना भी चाहिए, क्योंकि इस मूवी से जस्ट नो वे होम में, इस मूवी से जस्ट पहले टॉम हॉलैंड इन 2 स्पाइडर से मिल चुका है, जिसकी रेस्ट वेबिंग टोबी मैगवायर की वो इस सूट में साफ साफ दिखती है, और वो बिग स्पाइडरमैन एम्बलम भी साफ साफ दिखता है। वो हाईली इंस्पायर्ड है एंड्रू गारफील्ड के सूट से। और अब इन सब चीज़ों के बाद, सूट के बाद, एक चीज़ और है जो इस मूवी को ऑथेंटिक और बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, वो है डिप्रेस स्पाइडरमैन। जहाँ स्पाइडरमैन दुखी, जहाँ स्पाइडरमैन परेशान, वहाँ मूवी अच्छी, वहाँ फैंस खुश, क्योंकि अब इसके पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं, सब कुछ खो चुका है स्पाइडरमैन, सब कुछ। और यही बात को जस्टिफाई करते हैं इस मूवी का डायरेक्टर डेनियल जस्टिन क्रेटन। उन्होंने साफ साफ बोला ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डार्क, डिप्रेस्ड टोन रखने वाली है। तो अब फाइनली हमें जाकर एक ऑथेंटिक
बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी मिलने वाली है। इससे पहले तो स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर्स की छत्रो छाया में रहा है। होम कमिंग में टोनी स्टार्क के भरोसे, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी से हेल्प मांगी उसने, और नो वे होम में तो सबको पता है 2 स्पाइडरमैन हेल्प करने आए, और उसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की मदद से ही उसने बहुत सी चीज़ें करी। तो अकेले उसने, मुझे नहीं लगता सब कुछ करा हो। अब करने जा रहा है स्पाइडरमैन अकेले अपने दम पे। मूवी की टोन की बात करने के बाद अब हम आते हैं अपने प्लॉट पे दोबारा से। और इस मूवी का प्लॉट इनकम्प्लीट रहेगा विदाउट एनी विलन, सिग्निफिकेंट विलन, अगर मैं ज़्यादा अच्छे से कहूँ। और इस मूवी में जो मेन विलन के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे वो है मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर नेगेटिव। क्योंकि रूमर्स के मुताबिक पता चला है कि मार्वल 30 to 50 ईयर ओल्ड एशियन बंदे को कास्टिंग के लिए ढूंढ रहा है। और मिस्टर नेगेटिव का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी, वो है करप्ट करने की। उसके पास और भी पावर है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये है, क्योंकि इस मूवी में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब मिस्टर नेगेटिव हल्क को करप्ट कर देगा पूरी तरीके से। जब हल्क पूरी तरीके से सैवेज हो जाएगा, उस टाइम पे हमें फाइट देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क और एक बंदा और। मुझे पता है आप उसका इंतजार कर रहे हो कि वो हम कब बोलेंगे, वो है पनिशर। इस मूवी में पनिशर का कैसे लिंक होगा, कैसे होगा, आप सोच रहे होगे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे होगा कि मिस्टर नेगेटिव की ऑर्गेनाइजेशन है एक इनर डीमन नाम से, जो कि हम सेट फोटोज़ में देख ही चुके हैं। पनिशर उसको शायद उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जा रहा होगा, उसका पता कर रहा होगा, तब उसको पता चलेगा कि उसका हेड कौन है। जब पनिशर को पता चलेगा कि मिस्टर नेगेटिव इन चीज़ों के पीछे है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को अपनी पर्सनैलिटी दिखाता है, वो कितना अच्छा बंदा है, एनजीओ चलाता है, यहाँ तक कि आंट में भी उसकी एक एनजीओ में काम करा करती थी, तो इसलिए पीटर के मन में उसके लिए थोड़ी सी सिंपैथी होगी। यहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा पीटर के बीच में और पनिशर के बीच में, क्योंकि एक तो आपको पता ही है पनिशर किलिंग बहुत आसानी से कर देता है। अगर उसको कोई सा बंदा गलत लग रहा है तो उसको बिना सोचे मार देगा, बट पीटर किसी को भी मारने के खिलाफ है। तो इस बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल की फाइट देखने को मिलेगी, पीटर वर्सेस पनिशर वर्सेस हल्क। और रूमर्स के मुताबिक पता चला है कि मार्वल स्कॉटलैंड ग्लासगो में 60 स्ट्रीट ब्लॉक्स खाली करवा रहा है। तो आप इमेजिन कर लो कि किस लेवल का फाइट सिक्वेंस होगा वो। इस मूवी में हमें और भी विलन देखने को मिलेंगे, उसमें से एक विलन होगा स्कॉर्पियन, जो कि आप होम कमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देख चुके हो। और इसके अलावा हमें और भी विलन देखने को मिल सकते हैं, उनमें से कुछ रहेंगे कमेलियन और बूमरैंग जैसे। उसके कॉमिक बुक जो विलन है, जो कि उसको डेली लाइफ में आके उसको परेशान करते हैं, उसके लिए ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। और इसके बाद ये मूवी बहुत हैवीली इंस्पायर्ड रहेगी क्रेवन द लास्ट हंट से। अगर आपने वो कॉमिक बुक पढ़ी है तो आपको पता हो कितनी डार्क जाती है, तो बस आप अंदाज़ा लगा लो कि मूवी किस लेवल की होने वाली है। इतने सारे प्लॉट पॉइंट्स कवर करने के बावजूद अब भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। उनमें से एक है, इस मूवी को सोनी चाहता था एक मल्टीवर्सल मूवी बने, वो नो वे होम की सक्सेस दोबारा रिक्रिएट करना चाहता था। वो चाहता था तीनों स्पाइडरमैन दोबारा दिखे, लेकिन मार्वल ऐसा नहीं चाहता। वो इस चीज़ को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा के रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये सक्सेस, ये हाइप एक बार हमारी मूवी को भी तो मिले। तो केविन फाइगी ने इस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया। तो ये मूवी कम्प्लीटली ग्राउंडेड मूवी होने वाली है। लेकिन इसमें कास्टिंग हो चुकी थी मल्टीवर्सल एलिमेंट के तौर पर, वो थी मेडे पार्कर, वो जो प्ले करने वाली थी सैडी सिंक स्ट्रेंजर थिंग वाली। लेकिन अब शायद रूमर्स हैं, मुझे लगता है कि वो ब्लैक कैट का रोल प्ले करेंगी, जो कि इस मूवी के टोन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड होगा। क्योंकि जो ब्लैक कैट का कैरेक्टर है वो स्पाइडरमैन को पसंद करता है, ना कि पीटर पार्कर को। तो परफेक्ट लव इंटरेस्ट का एंगल इस मूवी में आ सकता है। और इस मूवी में हमें नेड और एमजे दोबारा दिखने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है मार्केटिंग गिमिक के लिए, एक नॉस्टैल्जिया के लिए, एक इमोशनल एंगल और डेप्थ देने के लिए मे बी बहुत कम स्क्रीन टाइम होगा। रूमर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका। तो बस यही है। अब हम बात करेंगे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। ये पोस्ट क्रेडिट सीन पूरा सब कुछ चेंज कर सकता है मार्वल के लिए, क्योंकि ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्पाइडरमैन, ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच में कोई सी भी मूवी नहीं है, तो इस मूवी को ही करना है जो कुछ करना है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शायद एक भयंकर सा एक और फैंटास्टिक फोर के बाद, उसमें तो खैर 3 सेकंड की क्लिप थी, इसमें हमें शायद और लंबा डूम का कैमियो देखने को मिले, या फिर टीज करें बहुत अच्छे तरीके से, या फिर शायद एवेंजर्स डूम्सडे का इंट्रो दिखाएं, थोड़ा सा स्टार्टिंग का सीन दिखाएं, कुछ भी दिखाएं। आपको क्या लगता है इनमें से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आपकी कुछ थ्योरीज हैं तो आप कमेंट्स में शेयर करें। और स्पाइडरमैन से रिलेटेड आपको इसका सूट कैसा लगा, आपको सेट डिज़ाइन के फ़ोटो कैसे लग रहे हैं, आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और कोई सी प्लॉट डिटेल्स हों आपके पास कोई सी चीज़ें हों बताने के लिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कमेंट्स खोलें, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं। तो बस यही कहूँगा एंड में मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तब भी लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और खैर अभी तक तो थ्योरी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बस यही है, सब्सक्राइब भी कर ही देना।